हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक कि पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेजेस करके, ठीक है? जिन्होंने भी मुझे फ़ॉलो किया है, तो आप लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को लेकर के परेशान किया है कि सर मुझे ये बताइए, वो बताइए। तो इसलिए मैं इस वन वीडियो अर्थात इस वीडियो में जो है आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? टोटल बुक लिस्ट हमारे पास कौन-कौन से ज़रूरी होंगे और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है नंबर मार्किंग होता है प्रत्येक टॉपिक्स में कैसे होते हैं, ठीक है? कि पीटी में जो है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, यहाँ तक कि फिर उसके बाद जो है मेंस पेपर में कितना मार्किंग जो होते हैं, किस पेपर में होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? वो सब कुछ मैं आज आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिए और अंतिम तक बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप जो है अपने डाउट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए बुक लिस्ट को लेकर के, ठीक है? बुक लिस्ट में हमारा क्या है कि हिस्ट्री के लिए मैंने 2 बुक सभी को बताया है। एक है दृष्टि का क्विक बुक, ठीक है? जिसमें हमें तीनों ही चीज़ मिलते हैं, एंशिएंट फिर उसके बाद मिडेवल और फिर उसके बाद हमारे पास मॉडर्न, ठीक है? तीनों ही चीज़ें इसमें मिलती है और स्पेक्ट्रम को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मॉडर्न का जो वेटेज बीपीएससी में है बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और स्पेक्ट्रम में मॉडर्न बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है डिटेल्स के साथ, फैक्ट के साथ जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? तो आप हिस्ट्री के लिए ये 2 बुक को अप्लाई करिए, ठीक है? चलिए देखते हैं। अब पॉलिटी के लिए मैंने बताया है एक ही बुक है एम लक्ष्मीकांत, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहीं से हमारा पीटी प्लस मेंस सब कुछ यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड नहीं होइए, ठीक है? अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चूँकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए किसी भी अ, पार्ट को, किसी भी भूमि को, किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें हमारा बेसिक्स जो होने चाहिए ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे कि हमारा जो एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं 6 टू लेके 12 सिर्फ ज्योग्राफी का मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो एनसीईआरटी का 6 टू 12 आपको पढ़ना है और एक माजिद हुसैन सर की बुक आती है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है? भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल ये बुक आती है, तो ये आपको ले लेना है एक, ठीक है? लेकिन पहले हमारा ये वाला बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं साइंस में, तो साइंस में अगर आप देखेंगे, तो साइंस में जो है हमारा ये है कि बहुत अच्छा वेटेज रहता है, 30 नंबर का रहता है पीटी में। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सेक्शन होते हैं। इसमें आप 2 तरह से आप इसको तैयारी कर सकते हो। पहला तो एक ये कि एनसीईआरटी का बुक्स पढ़िए 9 टू 10th 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़िए। जो भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं। बाकी बात अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में अर्थात 9th-10th की क्लास में जब आप भारती वन बुक को अगर पढ़े होंगे तो बेटर रहेगा कि आप इसी बुक को दोबारा पढ़िए, ठीक है? क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ चुके होंगे तो बहुत अच्छे से दोबारा आप फिर से कर पाइएगा, ठीक है? तो ये 2 रास्ता है, जो आपको ठीक लगे कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स में जो है आपको 9 टू 12th करना है क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल भी होता है, कांसेप्चुअल भी होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी के बुक्स आपको 9 टू 12th पढ़ने बहुत ज़रूरी हो जाएँगे और इसी का फिर अरिहंत का नोट्स करके आता है, उसको आप देख लीजिएगा तो आप रिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद बिहार जीके के लिए आपको कहीं दूसरा कोई बुक नहीं उठाना है, आपके लिए डॉक्टर संजय सिंह का जो बुक मैंने बता रखा है, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़फुल है। कहीं आपको इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्ट एंड कल्चर बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आते हैं करंट अफेयर्स जिसके लिए बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तो करंट अफेयर्स जो है हमारा, इसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका अर्थात मंथली मैगज़ीन आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, ठीक है? और बाकी बात कुछ मत कीजिए इसमें आपको जो है नेशनल अर्थात इंडिया का, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल ये भी आपको मिल जाते हैं और फिर उसके बाद स्टेट से भी रिलेटेड जो है इसमें थोड़े बहुत मिल जाते हैं। रिसेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीवाईक्यू मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है? सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। डिटेल्स बहुत अच्छा होता है इस बुक का,
तो आपको मेंस प्लस पीटी दोनों कवर हो जाएगा। बाकी बात हम लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम बिहार स्पेशल अर्थात बिहार करंट अफेयर्स का कोई बुक हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना आपको बुक रखना है, ठीक है? बाकी बात सबसे पहली बात अगर आपको सफलता लेनी है तो रिसोर्सेज़ को लिमिट करिए, बार-बार अपने रिसोर्सेज़ में जो है चेंजेस मत करिए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कौन-सा बेहतर रहेगा, तो मैं सबको बता चुका हूँ। अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल करके बुक है उसके सभी सब्जेक्ट को आप अपने तैयारी के साथ कवर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो अभी हिस्ट्री और हिस्ट्री के रखने हैं, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो पॉलिटी के रखने हैं, ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न विथ मार्किंग वेटेज। तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो 3 पार्ट होता है, एक है एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में जो है 5 से 6 क्वेश्चन, मिडेवल 4 से 5 और हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है मॉडर्न का 12 से 15 और ये जो हमारा है ये सिर्फ मैं इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आपको टोटल जो है लगभग-लगभग 12 से 16 क्वेश्चन्स मिलते हैं, कभी-कभी 17 भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज रखिए कि 15 के आस-पास तो आता ही आता है। ठीक है? अब बाकी बात चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में आपका जो है हाँ, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी देखना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना है, तो इंडियन ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है? फिर साइंस की अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 3 हमारा सेगमेंट होता है और इस 3 सेगमेंट में से टोटल मिला कर के जो है 28 से 30 क्वेश्चन्स हमारा पूछा जाता है। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे तो फिजिक्स का वेटेज 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, इस बार भी रहा था 71 में। फिर केमिस्ट्री में भी 8 से 9 क्वेश्चन आप ले लो और इधर बायोलॉजी में भी 9 से 10, 8 से 9 ऐसे आप रख सकते हो। ओवरऑल आपका 28 टू 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो साइंस भी एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और ये ज्योग्राफी ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इकोनॉमिक्स ओनली थ्योरी कवर करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपका बुक से बन जाएगा। बाकी बात इसमें करंट अफेयर्स का मिक्सअप होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। बाकी बात बस पढ़ना ज़रूरी है। अब आते हैं बिहार करेंट बिहार जीके में। बिहार जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और मिसलेनियस में अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, फेमस प्लेस, ट्रैवल टूर, फेमस पीपल कुछ स्कीम्स वगैरह जो करंट से रिलेटेड भी होते हैं वो बाद में भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है, ये आपको टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस जो है बिहार जीके से आपको पूछने देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल तो इस तरीके से इसका वेटेज है देख लीजिए। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने बीपीएससी के लिए, ठीक है? किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें 3 तरह के करंट होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल जिसको हम वर्ल्ड इंडियन बोलते हैं और एक वर्ल्ड अर्थात इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और एक हमारा बिहार का करंट अफेयर्स। तो इसमें टोटल ओवरऑल जो है 35 प्लस क्वेश्चंस रहता है, मिनिमम 35 तो पूरे ही जाते हैं करंट अफेयर से। तो इसमें आपको इंडिया का 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन कह लो और बिहार का आपको 10 से 12, 12 से 13 क्वेश्चन भी कभी-कभी मिल जाते हैं क्योंकि इसमें स्कीम्स को जो है उम ऐड किया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। वर्ल्ड वाले में रिपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंडियन में रिपोर्ट प्लस रिसर्च ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पीटी का वेटेज। टोटल 150 का क्वेश्चन होता है, 150 का पेपर, सभी 1 नंबर्स के होते हैं अर्थात 1 अंक के और यहाँ पर 1/3 जो होता है आपका नेगेटिव होता है और कट ऑफ मैं अगर बात करूँ तो मेल्स के लिए जो है किसी भी कैटेगरी में हो 85 टू 95 आपको लेकर रख के चलना चाहिए ध्यान में और अगर गर्ल्स के लिए हो तो आपको 70 टू 80 के बीच में आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? किसी भी कैटेगरी से इतना ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। मेल वाले थोड़ा-सा 5 नंबर ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर होना, नीचे नहीं होना। चलिए, अब हम लोग आते हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न विथ मार्किंग वेटेज। तो मेंस के लिए जो है आपको टोटल पता है कि 5 पेपर होता है। कौन-कौन से होते हैं वो मैंने इसे बता रखा है, लेकिन पहले बता रहा हूँ जिसके लिए हमको मेरिट बनाना है। तो जीएस पेपर 1 टोटल 300 नंबर के होते हैं, 3 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ती सी 3 सेक्शन में बँटे होते हैं और तीनों सेक्शन में सेक्शन ए में हमारा 114 अंकों के सवाल होते हैं, सेक्शन बी में भी 114 अंक और सेक्शन सी में 72 अंक के होते हैं। क्या टॉपिक रहता है? देखिए सेक्शन ए में ज़्यादातर क्वेश्चन
हिस्ट्री से, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए आप, थोड़े से आर्ट एंड कल्चर के सवाल होते हैं। सेक्शन बी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, और सेक्शन सी जो होता है मैथ का सेक्शन होता है, वो भी डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है? देखिए, तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है सेक्शन ए और सेक्शन बी में वो सेम है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 5 वाले वो 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 38 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 38 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 76 मार्क्स के। तो इस तरीके से इसको जब आप जोड़ोगे तो आप ये टोटल 300 नंबर के पाएँगे। ठीक है? तो ये जीएस 1 हो गया। फिर जीएस 2 में भी अगर आप देखें तो जीएस 2 में भी 300 नंबर का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का होगा। और उसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बँटे होते हैं। सेक्शन ए हमारा पॉलिटी का पार्ट होता है, सेक्शन बी ज्योग्राफी का पार्ट होता है, और सेक्शन सी साइंस एंड टेक का पार्ट होता है, ठीक है? जिसमें अभी एआई को भी इंक्लूड किया गया है। समझे? अब इसके भी क्वेश्चन पूछने के तरीके सेम है, 114, 114 और यहाँ से 72 क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए, पॉलिटी से जो 114 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसमें 5 से शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेम है। 8 गुना 3 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग होंगे वो 38-38 नंबर के होंगे, ठीक है? फिर ज्योग्राफी में भी सेम है। साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूँ तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 रहेगा 8 नंबर का, और 4 क्वेश्चन रहेंगे 7-7 नंबर के, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग रहेगा वो रहेगा 36 नंबर का। इसको भी आप देखेंगे तो ये टोटल आपको 300 नंबर उड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे, और बड़े बढ़िया से पढ़ना है, किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है ये भी समझना है। अब एक पेपर होता है एसे का पेपर, जिसको निबंध लेखन भी कहते हैं। इसमें भी आपको 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हर सेक्शन में आपको 4-4 निबंध दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको 1-1 ही निबंध आपको लिखने होंगे, अर्थात 3 निबंध लिखने होंगे, और सभी में 1-1 निबंध जो होगा वो 1-1 100 नंबर का होगा। 1000 से 1200 शब्दों का जो है ये हमारा निबंध होता है, ठीक है? ये इस तरीके से होता है। साइंस एंड टेक जो होता है पहला सेक्शन का ये टॉपिक रहता है हाइलाइटेड एरिया, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही इंक्लूड करके। दूसरा हमारा सोशल इश्यूज़ से होता है, कुछ क्वेश्चन्स जो कि इम्पोर्टेंट है वो डालते ही डालते हैं, और एक सेक्शन सी जो है ये हिंदी टॉपिक्स, ये कह लो कि आप इसमें मुहावरे होते हैं, जिसमें लोकोक्तियाँ कहते हैं, ठीक है? जैसे नाचे न जाना आंगन टेढ़ा, इस तरीके का कहावतें वाले, जिस पर कि मुहावरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, और इस तरीके के निबंध मुझे लिखने होते हैं। इस तरीके से ऐसे पेपर भी हमारा 300 नंबर का हो जाता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 5 पेपर होते हैं, तो जो एक पेपर रह गया वो है आपका हिंदी का पेपर हो गया। तो हिंदी जो है आपको 100 नंबर का होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, अर्थात लिखना होगा पेन पेपर से, और ये 30% जो होते हैं ये क्वालीफाइंग होते हैं, ये मेरिट में इसको नहीं जोड़ा जाता है। और एक और पेपर है ऑप्शनल पेपर, जिसमें आप अपने पसंद के सब्जेक्ट को लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी नोटिफ़िकेशन में मेंशन होता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वो आप ले सकते हैं। 100 नंबर का ये भी होता है, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप का होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ से भी 30% का क्वालीफाइंग है, इसको भी मेरिट पेपर में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? बाकी बाद बाकी बाद हमारा ये है कि इंटरव्यू होते हैं हमारे 120 नंबर के, ठीक है? 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, आपको बिहार से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, सामाजिक समस्या पर, हाल-फिलहाल के करंट अफेयर्स पर, आपके सब्जेक्ट पर, आपके ऑप्शनल की पकड़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूँ अब फाइनल मेरिट की, ठीक है? तो फाइनल मेरिट पेपर जो होता है हमारा, वो होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एक एस्से और एक इंटरव्यू, ठीक है? ये हमारा मेंस का है। टोटल 300 नंबर के जीएस 1, 300 नंबर के जीएस 2, एस्से 300 नंबर, और 120 नंबर के इंटरव्यू। तो टोटल आप देखेंगे 1020, ठीक है? 1020 अंकों का जो है हमारा मेरिट होता है, और इसमें से मैक्सिमम 50 टू 60% अगर आप नंबर ले आते हैं, तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, कोई ना कोई पोस्ट जो है आपको अलॉट हो जाता है। जैसे कि 510 अर्थात 600 तक भी अगर आप नंबर अचीव कर लो, तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाता है। 450 नंबर अगर यहाँ तक, इधर 900 में से अगर 450, 500 अगर ला देते हैं मेंस में ही सिर्फ, तो आप टॉपर में भी गिनती में आ जाओगे। ठीक है? तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि मैंने सब कुछ बता दिया। मेनली इसमें ये बताया एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है? इसके अनुसार से ही आप सब्जेक्ट को जो है प्रेफ़र दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। बाकी बात, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुट जाइएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल से मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैं इसको
लिंक दे दूँगा, ठीक है? लिंक तो यहाँ से आप ऐड हो जाइएगा और बाकी बात पर्सनली तो व्हाट्सएप मैसेज व्हाट्सएप भी है ही हमारा ग्रुप ठीक है? तो उस पर भी आप जा कर के ऐड हो जाइएगा। मैं इसको भी लिंक यहीं पर मैं दे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएँगे और उसमें डेली टारगेट बेस वगैरह तैयारी होती है, सभी लोग हैं बीपीएससी ग्रुप वाले पर्सन, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? बाकी बात थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखिए इस तैयारी में, ठीक है? तैयारी में लगे रहना है और बड़े बढ़िया तरीके से लगे रहना है, ठीक है? थैंक यू। बाकी बात पहली बार अगर आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जो एक फ़ॉर्मेलिटी है हमारा सपोर्ट आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत तो थोड़ी लगती है बनाने में। तो कुछ तो आपसे मैं रिटर्न का उम्मीद कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।